अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एचएस मैथ्स में दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की पाकज़ात की रहमत करम और फजल से आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे, अपनी अमान में रखे। आमीन सु आमीन। मेरे साथ मिल के एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। चलें बेटा, ये हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 27.1 हम कर रहे हैं। कॉर्ड एंड आर्क का चैप्टर, पूरा चैप्टर मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वीडियोस आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगी। और ये हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे, वो भी वीडियो में अपलोड कर दूँगी जल्दी, और हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। चलें देखते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। पूरा चैप्टर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर बेस करता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एस 4 लाइन डायग्राम्स, ठीक है, जो सर्कमफेरेंस को टच करके बनेंगी सर्कल के अंदर। इन द फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, O सेंटर ऑफ द सर्कल है। गिवन दैट मेजर AOB, AOB सही है, AOB है 120 डिग्री का, एंड मेजर एंगल BCD इज इक्वल टू 85 डिग्री। BC और D ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक अपोजिट हिस्सा, BC और D 85 डिग्री का। अब आपने मालूम क्या करना है, मेजर एंगल OAD, OA और D, सही है, आपको ये मालूम करना है। चलें बेटा, सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, इन द एडजेसेंट फिगर, इन द गिवन फिगर भी लिख सकते हैं आप, एडजेसेंट फिगर, इन द एडजेसेंट फिगर एंगल AOB, जो सवाल ने हमें बताया हम पहले वो लिखेंगे। AOB बराबर है 120 डिग्री। O बीच में क्यों आया, क्योंकि O एंगल बना रहा है, सही है, और BCD बराबर है 85 डिग्री के। एंगल BC और D बना रहा है 85 डिग्री के, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वन पार्ट है। BC और D यही दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है, 85 डिग्री बनाना है। अब मैं यहाँ आपको जब क्या मैं ये कह सकती हूँ, अच्छा हमें मालूम क्या करना है, इस बात को ध्यान में रखें, ये वाला एंगल मालूम करना। अब अगर इसका अपोजिट मिला के, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स मिला के 180 डिग्री के बराबर होते हैं। हम डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते क्योंकि A दो एंगल्स में बट रहा है, इस ट्राइंगल के साथ भी और इसके साथ भी है। तो हम क्या करें, अगर हम ये बोलें वी नो रेडियस कौन है, OA और OB, OA और OB बिल्कुल बराबर है, तो एक एंगल A बना रहा है, एक एंगल B बना रहा है, लेकिन क्योंकि दो अलग अलग जगहों पे बना रहा है इसलिए हम डायरेक्ट एंगल A एंगल B नहीं बोल सकते। हम क्या बोलेंगे, BAO, क्योंकि A की बात हो रही है, A बीच में है, BAO बराबर, और एंगल का साइन आपने लाजमी लगाना है, और ये क्या है, ABO, ABO सही है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होगा। ये हमने लिख दिया है, क्यों लिखा है, क्योंकि ये जब रेडियस बराबर है तो ये एंगल भी बराबर है, तो रेडियस की हमें ज़रूरत नहीं, हमें एंगल की बात करनी है, क्योंकि हमें एंगल फाइंड करना है। तो BAO बराबर हो गया है ABO के। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ एंगल BAO, हमें A मालूम करना है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, B की हमें नहीं मालूम करना ये, तो क्या मैं ABO और BAO बराबर है तो ABO की जगह दोबारा एंगल BAO लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है, दोनों एंगल बराबर है, हमें B की ज़रूरत नहीं, हमें A फाइंड करना है, तो हमने इसकी जगह A लिख लिया दोबारा, सही है। अब हम ये लिख सकते हैं, सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हम शुरू से लिखते आए हैं। अब ट्राइंगल के लिए तीन एंगल चाहिए, एंगल BAO ये रहा, BAO प्लस एंगल ABO। देखिए पहले A की बात हुई है सेंटर में, यानी एंगल A की बात कर रहे हैं, फिर एंगल B की बात कर रहे हैं, फिर एंगल O, AOB A से शुरू कर लेते हैं, O और B मिला के 180 डिग्री, ये हमें समझ में आ गया। अब हमें क्योंकि A मालूम करना है, एंगल BAO मैंने ऐसे ही लिखे रहने दिया, ABO की जगह अगर मैं एंगल BAO लिख लूँ, यहाँ मैंने लिख दिया है पहले भी, AO प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। BAO और BAO ये दोनों कितने डिग्री के होंगे,
एक और एक मिला के हो जाएगा 2 एंगल BAO, ये सेम हो गए थे, तो एक ही मिला के 2 हो गए, प्लस एंगल AOB, ये भी हमने मालूम किया है, ये हमें सवाल में ही गिवन है, बल्कि मालूम क्या किया है, 120 डिग्री के बराबर है, और ये हो गया 180 डिग्री। तो 2 एंगल BAO बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री के, ठीक है। और 2 एंगल BAO अगर 180 में से मैं 120 निकाल देती हूँ तो बचेंगे 60 डिग्री, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जानी सी बात है डिवाइड हो जाएगा, यानी एंगल BAO 30 डिग्री का है, सही है। वी कैन से दैट BAO बराबर है, किसके बराबर हमने लिया था, ABO के बराबर। एंगल A की भी बात हो गई, B की भी बात हो गई, हम बता रहे हैं ये दोनों एंगल 30 डिग्री के हैं, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पे एक बात हमारी ख़त्म हो गई, सही है। अब हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये 4 लाइनें बनी हुई हैं, हम ये आराम से कह सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वी नो अपोजिट एंगल्स ऑफ, मैं यहाँ इसलिए नहीं लिख रही कि मुझे लग रहा है कि यहाँ मुझे नेक्स्ट पेज पे जाने के बजाय मुझे यहीं पे लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यू होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अप टू 180 डिग्री। रूल क्या था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, कि अपोजिट जो एंगल्स होंगे जब आप उसको प्लस करेंगे तो वो 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं B, C और D, जो कि सवाल में हमें बता दिया था, अगर मैं प्लस करूं क्या प्लस होगा, D, A और B दोनों मिला के 180 डिग्री तक होंगे, यानी अपोजिट एंगल B, C और D का अपोजिट कौन है, ये A, D, A और B। तो BCD हमें 85 डिग्री पता है, और एंगल DAB हमें नहीं पता, और ये 180 डिग्री है। अगर मैं एंगल DAB मालूम करना चाहूँ तो ये रहा 180 डिग्री, 85 उधर गया, माइनस 85 डिग्री हो गया, यानी एंगल DAB हमारे पास आ गया है। अगर मैं 80 निकाल दूँ तो बचेंगे 100, और 5 और निकाल दूँ तो बचेंगे 95 डिग्री का DAB, यानी कि ये वाला एंगल 95 डिग्री का हमें मालूम हो गया है। अब हमने देखा अभी भी हमें वो चीज़ मालूम नहीं हुई है जो हमसे हमारा सवाल पूछ रहा है। सवाल पूछ रहा है OAD ये हमें मालूम करना है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि DAB कितने एंगल बना रहा है, 2। कौन कौन से ये देख लेते हैं। हियर यहाँ मैंने इसलिए नहीं किया, फिर मैं यहाँ आती तो आपको परेशानी होती, ये DAB का मसला इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। हियर एंगल DAB अगर मैं कहूँ बराबर है, क्यों बराबर है, 2 एंगल बना रहे हैं ना, किन 2 एंगल के बराबर है, OAD, एक तो ये एंगल बना रहा है OAD, ये OA और D, एंगल OA और D। अगर मैं एक और प्लस करूँ, क्योंकि ये भी एंगल बना रहा है, ये कौन है भाई, ये है BA और O, यहाँ पे भी सेंटर में O आएगा, एंगल BAO, सही है, BAO और एंगल OAD या DAB, आप जो भी कहते हैं, DAB एक एंगल बना रहा है जो बराबर है 2 एंगल के, OAD के, ये रहा OAD और BAO, ठीक है। DAB हमें मालूम नहीं है, हमें OAD मालूम करना है। अगर मैं बोलूँ DAB, अभी आपने क्या मालूम किया है, 95 डिग्री, ठीक है, ये आपने भी मालूम किया। इसमें बन रहे हैं 2 एंगल, 2 एंगल है OAD, OA और D, एक तो ये ऊपर वाला है जो हमें मालूम करना है, और एक बना रहा है OA और B, सही है, या BAO कह दो, जो लिखा है मैंने BA और O, सेंटर में A आना चाहिए बस। अब आप O इधर लिखें या इधर लिखें, B इधर लिखें या उधर लिखें, OAD हमें मालूम करना है, और BAO अभी हमने ऊपर मालूम किया है, BAO कितने का है, 30 डिग्री का। तो BAO की जगह मैंने 30 डिग्री लिख दिया, और एंगल OAD मैंने ऐसे लिख दिया।
अब मुझे ओ ए डी अल्हम्दुलिल्लाह मिलने वाला है, क्योंकि सवाल हमारा यही था। -30 डिग्री की, क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है, एंगल ओ ए डी हो गया 95 में से अगर मैं 30 डिग्री निकालूँ तो हमारे पास बचेंगे 65। सही है, 95 में से अगर मैं 30 निकालूँ, सही है, तो बचेंगे 65 डिग्री एंगल ओ ए डी। फाइनली हमने मालूम कर लिया एंगल ओ ए डी बराबर है 65 डिग्री। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा मैं बता देती हूँ ताकि आपको जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। देखिए, ये हमारे पास डायग्राम थी, 4 लाइनें, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने पूरा अपलोड किया हुआ है इस चैप्टर में। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? अपोजिट एंगल को जब आप सम करेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब इन द एडजेसेंट फिगर दो बातें हैं, ए ओ बी। आप ओ नहीं कह सकते क्योंकि एक ट्राइंगल यहाँ अंदर भी बन रहा है और एक बाहर भी ये एंगल्स बन रहे हैं, तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, तो हम डायरेक्ट ओ नहीं कह सकते। हमने कहा ए ओ बी, ओ सेंटर में लिखना है। ये देखें लिखा हुआ है, क्यों लिखना है सेंटर में? क्योंकि ओ एंगल बन, जो एंगल बनाता है वो सेंटर में लिखते हैं, यानी सेंटर में ओ लिखा है, ओ की बात हो रही है, ओ ने 120 डिग्री बनाया। और एक उन्होंने खुद बता दिया है बी सी और डी। देखिए, बी सी कोई ट्राइंगल नहीं है, बी सी ये अपोजिट लाइन है साइक्लिक की, क्योंकि साइक्लिक क्या होता है, 4 लाइनें, ये दो, ये और ये अपोजिट है, तो ये एक अपोजिट साइड है। बी सी डी बना रहा है 85 डिग्री। हमने देखा जब भी ऐसी कंडीशन हो जाए कि आप डायरेक्ट अपोजिट नहीं निकाल सकते, क्योंकि अपोजिट साइन का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जब आप प्लस करते हो तो 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर मैं 180 में से 85 माइनस कर दूँ, डायरेक्ट ए आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ दो ट्राइंगल बने हुए हैं, तो अब हम क्या करें? अब हम सबसे पहले ये देखेंगे, ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है। मैंने लिख दिया ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है। जब ये रेडियस दोनों बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे, यानी एंगल ए और एंगल बी बिल्कुल बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि इनकी रेडियस बराबर है। अब एंगल ए आप नहीं कह सकते क्योंकि एंगल ए इस ट्राइंगल में भी बन रहा है और इधर भी बन रहा है, एंगल बी इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, तो हम क्या कहेंगे? बी ए ओ, यानी ए की बात हो रही है, और एंगल ए बी ओ यानी बी की बात हो रही है। ये दोनों भी बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं और हमें बी की ज़रूरत नहीं है, हमें फाइंड क्या करना है? ए। बी हमें ज़रूरत नहीं है। अब जब हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसकी जगह, यानी ए बी ओ की जगह मैं अगर बी ए ओ लिख दूँ, ये दोनों सेम कर दूँ। मैं, अगर आपके जहन में ये बात है इसी को क्यों सेम किया, क्योंकि हमें ए चाहिए, तो बी ए ओ कर दिया है, तो हमने इन दोनों को कहा भाई ये दोनों बराबर है, इनकी रेडियस बराबर है। अब हम कह रहे हैं सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। अब गौर से मेरी बात सुने, बी ए ओ, पहले सेंटर में ए है, फिर सेंटर में बी है, फिर सेंटर में ओ है, क्योंकि ये 3 कॉर्नर एंगल बना रहे हैं, 180 डिग्री बराबर है। बी ए ओ, पहले ए की बात हो गई, फिर ए बी ओ, बी की बात हो गई, फिर ए ओ बी सी की, यानी थर्ड की बात हो गई, तीनों 180 के बराबर है। बी ए ओ और ए बी ओ हमने अभी ऊपर जो है बी ए ओ के बराबर लिया है दोनों। और क्यों ए के बराबर लिया है? क्योंकि हमें ए ही फाइंड करना है। 2 एंगल बी ए ओ प्लस ए ओ बी, सवाल में बताया था 120 डिग्री और ये 180 डिग्री के बराबर है। 120 डिग्री माइनस होगा 180 से, तो आ गया 60 डिग्री, और ये 1 और 1 मिला के 2 एंगल हो गए। यहाँ मल्टीप्लाई हो रही, इधर आकर डिवाइड हुआ, जैसे ही डिवाइड हुआ आंसर आया 30 डिग्री। तो क्या हम ये कह सकते हैं बी ए ओ हमें पता है किसके बराबर हमने लिया था? ए बी ओ के, तो यानी बी ए ओ बराबर है ए बी ओ के, और दोनों मिला के हैं 30 डिग्री के। वी नो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अप टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, अगर प्लस करेंगे तो 180 के बराबर होगा। तो बी सी डी उसने पहले ही बता दिया 85, बी सी डी में मैंने पहले 85 लिख दिया। अब हमें चाहिए डी ए बी लिखा मैंने और लिख दिया 180 के बराबर है। 85 उधर गया, माइनस हुआ, 180 में से 85 हुआ, 95 बचे हैं, यानी डी ए बी हमने मालूम कर लिया है डी ए बी कि ये टोटल डी ए बी जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का 95 डिग्री का। लेकिन हमें डी ए बी नहीं चाहिए, हमें ओ ए और डी चाहिए। हमें ये हिस्सा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये हिस्सा चाहिए। तो हमने लिखा डी ए बी टोटल 2 एंगल बना रहा है, 2, सही। एक कौन सा एंगल बना रहा है? एक बना रहा है ओ ए डी, ये वाला, सही है, और एक बना रहा है बी ए ओ, एक ये वाला, सही है। मैं यहाँ डॉट लगा दूँ या आप मर्जी है ना लगा, सही है, ये एक अलग बना रहा है, सही है, बी ए ओ डी। आप डी ए बी मैं अभी फाइंड करके आई हूँ 95 डिग्री का है। ओ ए डी हमें मालूम करना है, ओ ए डी असल में यही हमें मालूम करना है, और बी ए ओ ये मैंने ऊपर मालूम किया 30 डिग्री का।
ठीक है, मैंने प्लस था इधर लाके माइनस किया और ये 65 डिग्री जैसे ही आया मैंने कहा भाई OAD आपकी 65 डिग्री माइनस हो चुकी है। ठीक है, अब जैसे ही आपने मालूम कर लिया, आपका रिज़ल्ट आ गया, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर कोई इंडिविजुअल टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो मुझे बताएं ताकि मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूं। अपनी दुआ में मुझे याद रखें, मेरे चैनल की तरक्की के लिए दुआ करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।